Hi, let's discuss about anatomical terms now. Anatomical terms. Anatomical terms are the terms that are used for anatomical descriptions. Anatomical descriptions में यूज़ करने वाले terms को, anatomy में यूज़ करने वाले शब्दों को anatomical terms कहते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं what is anatomy. Anatomy is the study of structure of the human body. ह्यूमन बॉडी के बारे में जो अध्ययन है, स्टडी है, उसे अनाटमी कहते हैं. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ाई होगा उसे अनाटमी कहेंगे. एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर के विभिन्न भागों के बारे में, विभिन्न अंगों के बारे में और उसके जो फंक्शंस के बारे में स्पेशली उसके अध्ययन को फिजियोलॉजी कहेंगे. फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के फंक्शंस के बारे में जो पढ़ाई होगा तो उसे फिजियोलॉजी कहेंगे. सो अनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब ये है. और आगे बढ़ते हैं. अनाटॉमिकल पोजीशन. सो क्या है अनाटॉमिकल पोजीशन? In normal anatomical position, the body is upright. Body is upright. Body सीधा होगा. Head is facing forward. Head सामने को फेस कर रहा होगा. And hands on the sides. हाथ दोनों साइड में होंगे, सीधा होगा. और palms facing forward. palms मतलब हथेली. palms are facing forward, आगे को फेस करता हुआ. तो feet is kept together. दोनों पैर एक साथ रखा हो. तो दिस इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन. सो बॉडी अपराइट पोजीशन में होगा. हेड सामने को फेस कर रहा होगा और सीधा होगा. और हैंड्स, हाथ दोनों साइड में होगा और उसमें से हथेली सामने को फेस कर रहा होगा, ओपन होगा. और दोनों फीट एक साथ होगा. तो दैट इज़ अनाटॉमिकल, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बॉडी प्लेन्स के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंटल प्लेन, देन ट्रांसवर्स प्लेन, देन सैजिटल प्लेन, देन पैरासैजिटल प्लेन, ओब्लिक प्लेन एंड ऑल. तो देखते हैं ये क्या है. सो बॉडी प्लेन. The body planes are the imaginary flat planes that pass through the body. बॉडी से पास होने वाले, बॉडी को क्रॉस करने वाले इमेजिनरी प्लेन्स है, इमेजिनरी फ्लैट प्लेन्स है, जिसे बॉडी प्लेन्स कहते हैं. सो बॉडी प्लेन्स इंक्लूड सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन. ऐसे अलग अलग प्लेन्स है, बॉडी प्लेन्स हैं. हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में. सैजिटल प्लेन और सैजिटल प्लेन. सैजिटल प्लेन, देयर इज मिड सैजिटल प्लेन एंड पैरासैजिटल प्लेन. दो प्लेन्स है उसमें, मिड सैजिटल प्लेन एंड पैरासैजिटल प्लेन. मिड सैजिटल प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. बॉडी के मिड लाइन से पास होने वाले मिड सैजिटल प्लेन है. दिस इज द प्लेन दैट passes थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ. तो उस प्लेन को मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं, विच इज़ पासिंग थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. और पैरासैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन वो भी वर्टिकल प्लेन है, वो जो सीधा वाला प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है जो विच पासेस थ्रू द लेफ्ट और राइट ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. बॉडी के मिड लाइन के राइट या लेफ्ट साइड में. सो टू द राइट और टू द लेफ्ट ऑफ द मिड सैजिटल प्लेन. मिड सैजिटल प्लेन के राइट साइड या लेफ्ट साइड से जो पास होने वाले उस प्लेन को, यू कैन सी दैट हियर. सो ये जो प्लेन पैरासैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन इज द प्लेन दैट इज पासिंग vertically through the right or the left of the मिड सैजिटल प्लेन. मिड सैजिटल प्लेन के राइट साइड में या मिड सैजिटल प्लेन के लेफ्ट साइड से पास होने वाले उस प्लेन को पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं. अब आते हैं फ्रंटल प्लेन और द कोरोनल प्लेन. फ्रंटल प्लेन
उसी को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, विच डिवाइड्स बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस। बॉडी को एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करने वाले जो टर्म्स हैं, जो प्लेन है उसे, विच इज़ डिवाइडिंग एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, सो द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो वैसे डिवाइड करने वाले उस प्लेन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रंटल प्लेन। द फ्रंटल प्लेन इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो बॉडी को एंटीरियरली एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करने वाले उस प्लेन को फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन कहेंगे। और ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्रांसवर्स, दिस डिवाइड्स द बॉडी या एन ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। बॉडी को ऊपर के पोर्शन, सो सुपीरियर पोर्शन और इंफीरियर पोर्शन में, ऊपर के पोर्शन और नीचे के पोर्शन में डिवाइड करने वाले उस प्लेन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे, विच इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू सुपीरियर पोर्शन एंड इंफीरियर पोर्शन। बॉडी को या किसी ऑर्गन को भी, ऑर्गन के सुपीरियर पोर्शन मीन्स जो ऊपर के पोर्शन, नीचे के पोर्शन मीन्स नीचे वाले पोर्शन, इंफीरियर मीन्स नीचे के पोर्शन। अब ओब्लिक प्लेन, ओब्लिक मीन्स तिरछे में, the plane that passes through the body at an angle between the transverse plane and the sagittal plane. So sagittal plane vertical plane है, transverse plane horizontal plane है, इन दोनों के बीच के जो ये डायगनली या तिरछे में जो क्रॉस करने वाले उन प्लेन्स को ओब्लिक प्लेन कहते हैं। ओब्लिक प्लेन कहाँ पे है? दिस इज़ एन ओब्लिक प्लेन, दिस इज़ एन ओब्लिक प्लेन। सो ये कहीं पे भी ओब्लिकली जो प्लेन पास करते हैं तो दैट्स ओब्लिक प्लेन। तो ये था बॉडी प्लेन्स। अब डिस्कस करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में। कुछ ऐसे टर्म्स है जो एनाटॉमी में यूज़ करते हैं, विच शोज लोकेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट और ऑर्गन। एक बॉडी पार्ट या उस ऑर्गन के लोकेशन को बताते हैं इन रिलेशन टू अदर्स। एक दूसरे जो ऑर्गन या पार्ट को कंपेयर करते हुए एक पार्ट के लोकेशन बताने वाले उन टर्म्स को डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं। These are the terms that are used to describe the location of a body part or a location of a organ in relation to others. दूसरे से कंपेयर करके ये टर्म्स बताएगा कि वो जो पार्ट है, वो जो ऑर्गन है, उस दूसरे ऑर्गन से कंपेयर करेंगे तो वो उसकी सुपीरियर में होगा या उसकी इन्फीरियर में होगा या उसके आगे होंगे या उसके पीछे हैं, तो ये सब चीज़ें बताएगा। उस प्रकार के टर्म्स को डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे सुपीरियर टर्म, सुपीरियर एक डायरेक्शनल टर्म है, विच इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड अबव। जो भी स्ट्रक्चर किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर हो। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, नोज इज सुपीरियर टू माउथ। माउथ से नोज सुपीरियर है, माउथ के मुंह के ऊपर है नोज, नाक, तो सुपीरियर। नेक्स्ट है इन्फीरियर, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड बिलो। जो स्ट्रक्चर नीचे हो या बिलो में हो, नीचे हो, इन्फीरियरली हो, तो दैट रिप्रेजेंटेड एज इन्फीरियर। माउथ इज इन्फीरियर टू द नोज, नोज से कंपेयर करेंगे तो माउथ उसके नीचे है, सो माउथ इज इन्फीरियर टू नोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपीरियर, जो स्ट्रक्चर ऊपर है वो सुपीरियर और जो स्ट्रक्चर नीचे इन्फीरियर। तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर ऊपर होगा वो सुपीरियर में होंगे एंड जो नीचे के होगा तो दे आर ऑल इन्फीरियर। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, लेट्स डिस्कस प्रॉक्सिमल। दिस इज द पार्ट विच इज नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं या जहाँ पे अटैच्ड है, तो वहाँ उस पार्ट को, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उस पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे। और डिस्टल विच इज़ द पार्ट विच इज़ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के ओरिजिन से या बॉडी पार्ट के उस बॉडी पार्ट के अटैचमेंट से जो दूर होगा उस पार्ट को डिस्टल कहेंगे। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे ये हाथ है, हाथ के ये यहाँ पे वो अटैच्ड है बॉडी से, ट्रंक से अटैच्ड है, तो इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को प्रॉक्सिमल कहेंगे एंड जो लास्ट पार्ट है इसे डिस्टल कहेंगे। यू कैन सी दैट हियर, जो नीचे को है वो डिस्टल एंड है और जहाँ पे अटैच्ड है वो उसकी प्रॉक्सिमल एंड है। और आप
पैर देखोगे द लेग्स, तो यहाँ पे इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है। अगर सिर्फ लोअर लेग देखेंगे तो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और इसका डिस्टल एंड है। सो इस प्रकार से जहाँ पे अटैच है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो वो प्रॉक्सिमल एंड, और जहाँ पे उसका एंड होते हैं वो डिस्टल एंड। अब एंटीरियर या इसे वेंट्रल भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रंट साइड में हो, एंटीरियर में हो तो उसे एंटीरियर कहेंगे। एग्जाम्पल, स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट, हार्ट के सामने है स्टर्नम, एक फ्लैट बोन जो एंटीरियर मिडिल चेस्ट में है, तो स्टर्नम हार्ट के सामने है, एंटीरियर में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर आई शो यू, जो स्ट्रक्चर सामने हो तो वो एंटीरियर में है, और जो स्ट्रक्चर इसके पीछे होगा, पोस्टीरियर में होगा, तो वो पोस्टीरियर है। सो पोस्टीरियर या इसे डोर्सल भी कहते हैं, डोर्सल या पोस्टीरियर, विच द स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी, किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे हो तो दो दैट्स पोस्टीरियर। एग्जाम्पल, हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, हार्ट स्टर्नम से कंपेयर करेंगे तो वो उसके पीछे है। देन मीडियल एंड लैटरल, मीडियल मीन्स जहाँ पे द स्ट्रक्चर विच इज़ नियरर टू द मिड लाइन मीन्स बॉडी के सेंटर, जो बॉडी के सेंट्रल है, सेंट्रल एक्सिस है या मिड लाइन है, तो वो उसके नज़दीक होगा तो वो मीडियल होगा। तो आल्ना इज मीडियल टू द रेडियस, आल्ना और रेडियस ये दोनों जो हमारे हाथ है, फोर आर्म है, तो वहाँ के दो हड्डियाँ हैं, तो बॉडी के नज़दीक अंदर के साइड में मीडियल साइड में है आल्ना, इसलिए आल्ना इज मीडियल टू रेडियस कहते हैं। लैटरल मीन्स जो बॉडी के मिड लाइन से जो दूर होगा, फार फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें आप जो रिवर्स, रेडियस इज लैटरल टू आल्ना, रेडियस आल्ना के लैटरल में है। तो ये एंटीरियर विच इज़ एंटीरियर में है, एंटीरियर टुवर्ड्स द बैक पोस्टीरियर, और जो सुपीरियर ऊपर को सुपीरियर और नीचे को इन्फीरियर, और ये जहाँ पे स्टार्टिंग है वो प्रॉक्सिमल, एंड जो जहाँ पे एंड है वो डिस्टल, और मीडियल मीन्स जो अंदर के साइड में, और लैटरल मीन्स जो बॉडी के बाहर के साइड में। तो वो था डायरेक्शनल टर्म्स। नाउ रीजनल टर्म्स है, रीजनल टर्म्स, these are the terms that are used to describe a region or a part of the body। एक बॉडी के एक रीजन को दिखाएगा, एक बॉडी के एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को दिखाने वाले उन शब्दों को रीजनल टर्म्स कहते हैं। The body can be divided broadly into two main regions, दो मेन रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, एक्सियल रीजन एंड अपेंडिकुलर रीजन। एक है एक्सियल रीजन, दूसरा है अपेंडिकुलर रीजन। एक्सियल रीजन जिसमें हमारा हेड है, नेक है, और पूरे जो ट्रंक है, बॉडी मिडिल की जो बॉडी पार्ट है, वो सब एक्सियल रीजन में होगा, और बाकी जो दोनों हाथ और जो दोनों पैर, इसे अपेंडिकुलर रीजन में काउंट किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, लेट्स सी। एक्सियल रीजन इंक्लूड्स हेड, एक्सियल रीजन में हेड होगा, वर्टेब्रल कॉलम होगा, और हमारे जो ट्रंक है, मेन जो बॉडी पार्ट है, जो चेस्ट, अब्डोमेन, पेल्विक कैविटी, ये सब, पेल्विस, ये सब मिला के ट्रंक, ये सब एक्सियल रीजन में आएगा। अपेंडिकुलर रीजन इंक्लूड पेल्विक गर्डल जो हिप है, देन अपर लिम्ब होगा, और शोल्डर गर्डल, शोल्डर और अपर लिम्ब, एंड पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब, ये सब किस में आएगा, अपेंडिकुलर रीजन में आएगा। अपेंडिकुलर रीजन में शोल्डर और अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथ, और पेल्विक गर्डल मतलब पेल्विस जो हिप है, और लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैर। ओके, ईच एरिया, ये दोनों एक्सियल रीजन एंड अपेंडिकुलर रीजन फिर से डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड इनटू सम डिस्क्रिप्टिव रीजन्स। ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सेफेलिक रीजन, सेफेलिक मतलब हेड, सेफेलिक रीजन का मतलब है हेड, हेड से रिलेटेड टर्म उसे कहते हैं सेफेलिक। देन फ्रंटल, फ्रंटल का मतलब है फोरहेड, फोरहेड माथा। ऑर्बिटल का मतलब है आई, आँख, आँख जहाँ पे है उस रीजन को ऑर्बिटल रीजन कहते हैं। ओटिक, ओटिक मतलब ईयर, ईयर से रिलेटेड जो रीजनल टर्म है ओटिक। अब नेसल मतलब नोस, ओरल मतलब माउथ,
और बक्कल का मतलब है चीक, दोनों गाल, चीक। यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, आप देख सकते हैं। सेफेलिक मतलब जो पूरे हेड, देन जो फ्रंटल मीन्स द फोरहेड, माथा, ओके। देन ये ऑर्बिटल मीन्स आई, आई से रिलेटेड रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं, ओके। देन नेजल मतलब नोज, देन ओरल मतलब माउथ, ये सब। लेट्स फर्दर मूव फर्दर। मेंटल मतलब चिन, चिन, चिन को मेंटल कहते हैं। सर्वाइकल मतलब नेक, सर्वाइकल रीजन का मतलब है नेक, गर्दन। थोरैसिक मतलब चेस्ट, चेस्ट के रीजन को थोरैसिक कहते हैं। मैमरी मतलब ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के रीजन को मैमरी। स्टर्नल रीजन, स्टर्नल में मतलब एंटीरियर मिडिल चेस्ट, चेस्ट के एंटीरियर पार्ट में मिडिल जहाँ पे स्टर्नम है वो स्टर्नल रीजन। अम्बिलिकल मतलब नेवल या नाभि के उस रीजन को अम्बिलिकल रीजन कहेंगे। अब्डोमिनल रीजन मतलब अब्डोमेन, अब्डोमेन के उस रीजन को अब्डोमिनल रीजन। कॉक्सल मतलब हिप, कॉक्सल रीजन का मतलब है किप, हिप, हिप, हिप रीजन को। पेल्विक रीजन मतलब पेल्विस, वो भी हिप के वहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल मतलब चिन, देन सर्वाइकल मतलब जो नेक, और थोरैसिक मतलब द चेस्ट, फिर मैमरी मीन्स द ब्रेस्ट, देन अब्डोमिनल मतलब ये पूरे अब्डोमिनल रीजन, देन पेल्विक मतलब ये इस रीजन को पेल्विक रीजन, और ये पूरे को ट्रंक कहते हैं, ये पूरे रीजन को ट्रंक कहते हैं। नेवल मतलब अम्बिलिकल, अम्बिलिकल नाभि के उस रीजन को अम्बिलिकल रीजन कहेंगे। देन प्यूबिक्स, प्यूबिक रीजन मतलब प्यूबिस, सो बिटवीन द थाइस, थाइस के बीच में जो रीजन है एंटीरियरली उसे प्यूबिक रीजन कहेंगे। देन प्यूब जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी होता है तो दैट रीजन इज कॉल्ड प्यूबिक रीजन। देन एक्सिलरी मतलब आर्मपिट, जैसे एक्सिला, एक्सिला में। ब्रेकियल रीजन मतलब आर्म, अपर आर्म को ब्रेकियल रीजन। देन एंटी ब्रेकियल मतलब फोर आर्म, एंटी ब्रेकियल मतलब फोर आर्म, जो एल्बो के नीचे के जो पार्ट है, एल्बो कोहनी के नीचे के जो पार्ट है उसे एंटी ब्रेकियल कहते हैं। एंटी क्यूपिटल मीन्स इन फ्रंट ऑफ एल्बो, एल्बो के सामने, कोहनी के सामने वाले पार्ट को एंटी क्यूपिटल। और कार्पल मतलब रिस्ट, कार्पल मतलब रिस्ट, कलाई। और पामार मतलब पाम या हथेली को पामार रीजन कहते हैं। डिजिटल मतलब फिंगर्स, फिंगर्स को डिजिटल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्यूबिक रीजन, ओके, प्यूबिक रीजन। देन आप यहाँ पे एक्सिलरी रीजन, यहाँ पे एक्सिला या आर्मपिट। देन ब्रेकियल रीजन मतलब ये अपर आर्म। देन एंटी ब्रेकियल मतलब ये लोअर आर्म। और एंटी क्यूबिटल मतलब ये जो एल्बो, एल्बो के सामने की पोर्शन को। और कार्पल मतलब यहाँ पे रिस्ट के, कलाई को। और पामार मतलब ये हथेली, पाम। और डिजिटल मतलब फिंगर्स, ये फिंगर्स के रीजन को डिजिटल रीजन कहते हैं, ओके। देन मैनुअल मतलब हैंड, मैनुअल हाथ को मैनुअल। देन इंग्वाइनल रीजन मतलब ग्रोइन, दोनों पैर के दोनों जो थाइस हैं बीच में, इंग्वाइनल रीजन। देन femoral रीजन मीन्स थाई, femoral का मतलब थाई। देन पेटलार रीजन मीन्स एंटीरियर ऑफ द नी, नी के घुटने के सामने के रीजन को पेटलार रीजन कहते हैं। पोप्लीजियल मतलब बिहाइंड द नी के पीछे, घुटने के पीछे के रीजन को पोप्लीजियल रीजन कहेंगे। क्रूरल मीन्स लेग, लेग के सामने वाले पोर्शन को क्रूरल कहते हैं। सूरल मतलब बैक ऑफ द लेग, जो काफ मसल्स है तो उसे बैक ऑफ द लेग, तो उसे सूरल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे दिस इज पोप्लीटल रीजन, घुटने के पीछे पोप्लीटल रीजन है। देन ये रीजन सूरल रीजन है, बैक ऑफ द लेग, इसे सूरल रीजन कहेंगे। इस यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थाई, इस थाई रीजन को फीमरल रीजन, जहाँ पे फीमर भी है इसे फीमरल रीजन कहेंगे। और जो घुटना है, घुटने के वहाँ पे एंटीरियर ऑफ द नी से पेटल्ला रीजन कहेंगे। और सामने ये क्रूरल रीजन है, क्रूरल, और इसके पीछे सूरल है। और जो फूट है, पैर है, तो उसे पेडल रीजन कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और एंकल, यहाँ पे टार्सल, जहाँ पे एडी है तो उसे टार्सल रीजन कहते हैं,
और जो मैनुअल, मैनुअल मीन्स ये पूरे हाथ को मैनुअल रीजन कहेंगे। सो टार्सल मतलब एंकल जो एडी है, पेडल मतलब फूट जो पैर है, जो फूट है। देन प्लांटार मीन्स सोल ऑफ द फूट, जो पैर के जो सोल है उसे प्लांटार कहेंगे। एंड हेलेक्स मतलब ग्रेट टो, ग्रेट टो को जो बड़ी अंगूठी है तो उसे ग्रेट टो कहते हैं या हेलेक्स। कैल्केनिस मतलब हील, जो जहाँ पे हील है उसे कैल्केनिस रीजन कहेंगे। और अक्रोमियल, अक्रोमियल मीन्स शोल्डर, शोल्डर को अक्रोमियल रीजन, सो शोल्डर को अक्रोमियल रीजन कहेंगे। यहाँ पे शोल्डर, शोल्डर अक्रोमियल, ये शोल्डर को अक्रोमियल रीजन। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्केनियल रीजन, कैल्केनियल मतलब यहाँ पे जो सोल है, सोल ऑफ द फुट है उसे कैल्केनियस, और सोल नहीं, हील, हील को कैल्केनियस और सोल को प्लांटार। ये अपर लिम्ब है, ये हाथ अपर लिम्ब, और ये पूरा जो पैर, ये जो लेग्स है ये पूरे लोअर लिम्ब। ये पूरे जो बॉडी है इसे ट्रंक कहते हैं, बॉडी ऑफ द पूरे मेन बॉडी को ट्रंक। और ये बैक को डोर्सल रीजन, ये पूरे बैक को डोर्सल रीजन कहेंगे। और यहाँ पे लोअर जो बैक है, लोअर बैक को लंबार रीजन कहेंगे। ओके ओके, स्कैपुलर, स्कैपुलर मीन्स बैक ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के बैक, शोल्डर के बैक को स्कैपुलर, यहाँ पे जाओ जो स्कैपुला है इस रीजन को स्कैपुलर। और शोल्डर जॉइंट है इसे ये इसको शोल्डर मीन्स अक्रोमियल रीजन, इसे अक्रोमियल रीजन, और ये स्कैपुला। देन वर्टेब्रल, वर्टेब्रल मीन्स स्पाइनल कॉलम, जो वर्टेब्रल रीजन मतलब ये पूरे जो स्पाइनल कॉलम है इसे वर्टेब्रल, वर्टेब्रल कहते हैं। ओके, देन डोर्सल, डोर्सल मीन्स बैक, जो बैक है ये पूरे बैक को डोर्सल रीजन कहेंगे। देन लंबार रीजन, लंबार मीन्स द लॉइन, द लोअर बैक है उसको लंबार रीजन कहते हैं। सैक्रल मीन्स बिटवीन द हिप्स, दोनों हिप, ये बिटवीन द हिप्स यहाँ पे सैक्रल रीजन है, यहाँ पे सैक्रम भी है तो उसे सैक्रल रीजन कहेंगे। ग्लूटियल मतलब बटेक्स, बटेक्स के रीजन को, बटेक्स को ग्लूटियल रीजन कहेंगे, बोथ द बटेक्स वहाँ पे ग्लूटियल रीजन कहते हैं। So this is all about the anatomical terms, introduction to anatomical terms. I hope you got you understood the class. Thank you for watching.